अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वकार अली। स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 की फ़िज़िक्स का चैप्टर 1 की जो ब्रांचेस थी हमने कंटिन्यू की, उसकी हम ब्रांच मैकेनिक्स की सेकंड ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं, डायनामिक्स। स्टूडेंट्स देखिए, डायनामिक्स जो है बेसिकली क्या चीज़ है, ये ब्रांच है मैकेनिक्स की। किसकी ब्रांच स्टूडेंट्स? मैकेनिक्स की, जिसकी एक ब्रांच हमने पिछले लेक्चर में कवर की थी, वो थी काइनेमेटिक्स। अब हम दूसरी ब्रांच मैकेनिक्स की कवर कर रहे हैं जो कि है डायनामिक्स। तो स्टूडेंट्स, अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। डायनामिक्स स्टूडेंट्स देखें, इट इज़ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion of a body with reference of force। यानी कि स्टूडेंट्स, डायनामिक्स ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम पढ़ते हैं कि कोई भी बॉडी जो मोशन में हो, यानी कि मूवमेंट कर रही हो। जैसे कि स्टूडेंट्स ये देखें, ये मार्कर है, हम कहें कि इसको हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से इसने ये देखें मूवमेंट शुरू की। तो हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाई होने की वजह से जब वो मोशन में आ जाए, इसको हम कहते हैं कि डायनामिक्स। यानी कि इसमें हम एक तो ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करेंगे कि वो जो मोशन में है बेसिकली उसकी स्पीड कितनी है, उसने कितना सफ़र तय किया, उसकी रफ्तार में क्या क्या तब्दीली पैदा हुई, लेकिन कब? जब उस पर फोर्स लगाया गया। यानी कि स्टूडेंट्स, फोर्स को और मोशन को दोनों को इकट्ठा करके हम पढ़ें, इसको हम कहते हैं कि डायनामिक्स। और इसकी अदर डेफिनेशन देख लें स्टूडेंट्स, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी एंड इट्स काज आल्सो। यानी कि स्टूडेंट्स, डायनामिक्स ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में और उसके सबब के बारे में, कि उसमें जो मोशन प्रोड्यूस हुआ है उसका सबब क्या था, क्या रीज़न था जिस चीज़ ने उसने मोशन प्रोड्यूस किया, और वो रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? फोर्स है। स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट ब्रांच जो कि है हीट। अब देखिए स्टूडेंट्स, हीट क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि हीट के बारे में पढ़ना, गर्माइश के बारे में पढ़ना। अब वो गर्माइश जो है उसको बेसिकली कहा गया है हीट, और ये फिजिक्स की ब्रांच भी है। अब देखें, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट, मोड्स ऑफ हीट, ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। पहले तो स्टूडेंट्स देखें हीट क्या है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमें खाना पकाना होता है तो हम क्या करते हैं? उसे आग पे रख देते हैं, और आग क्या है? हीट। अब हीट क्या करती है? बेसिकली वो हमारे खाने को पकाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हीट ने क्या किया? काम किया। काम क्या किया? खाना पकाया। तो देखिए ये क्या है स्टूडेंट्स? फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इस हीट को जो है एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे शिफ्ट किया जाता है, यह है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। यानी कि वो कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस हैं जिसके ज़रिए हम हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, इसको हम कहते हैं कि मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। और जब वो हीट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसका हमें नतीजा क्या मिलता है? देखिए स्टूडेंट्स, पहला मोड जो है वो है हमारे पास कंडक्शन। कंडक्शन स्टूडेंट्स क्या है? देखिए ये है सॉलिड। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? सॉलिड। अगर मैं इसको सॉलिड को, अगर ये होती मेटल की रॉड, क्या स्टूडेंट्स? मेटल की रॉड यानी लोहे की रॉड, उसे जब मैं यहाँ से हीट सप्लाई करता, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जैसे हम चम्मच लेकर खाना वगैरह बना रहे होते हैं, तो देखिए अचानक से अगर उस चम्मच की, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सपोर्ट पे जो जहाँ पे हमने हाथ पकड़ा हुआ है, अगर वहाँ पे लकड़ी की सपोर्ट ना हो तो क्या होता है स्टूडेंट्स? पकाते पकाते अचानक से हम हाथ छोड़ देंगे। क्यों? यहाँ से हीट ट्रांसफ़र शुरू हुई और वो सारी यहाँ से आकर यहाँ तक पहुँच गई। यानी कि जब सॉलिड चीज़ को आप हीट करें और वो सॉलिड चीज़ हो भी बेसिकली मेटल, तो उसमें हीट ट्रांसफ़र होगी एक जगह से दूसरी जगह पे सारी। इसको हम कहते हैं कंडक्शन। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कंडक्शन। अब आ जाए कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन देखिए स्टूडेंट्स, अब देखें, अगर गर्म पानी हम लें, क्या लें स्टूडेंट्स? गर्म पानी, और उस गर्म पानी को हम बाल्टी में डालकर
किसी और जगह पे जब हम उसको फेंक देते हैं तो जिस जगह पे पानी को हम फेंकते हैं वो जगह भी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, गर्म हो जाती है। तो कन्वेक्शन बेसिकली क्या है, इट इज सच मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अकर्स। यानी कि देखें, एक जगह से दूसरी जगह पे जब हीट ट्रांसफर करनी हो तो सारा का सारा मटेरियल खुद ही शिफ्ट हो गया दूसरी जगह पे उसको गर्म करने के लिए, इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। नेक्स्ट मटेरियल, नेक्स्ट मेथड स्टूडेंट्स देखें, रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या है, शुआओं के जरिए स्टूडेंट्स, रेज के जरिए, ठीक है। अब देखें, जब आग होती है एक जगह पे जली हुई तो क्या होता है स्टूडेंट्स, उसकी गर्माइश एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच रही होती है शुआओं के जरिए, रेडिएशंस के जरिए। जब हीट ट्रांसफर हो एक जगह से दूसरी जगह पे रेडिएशंस के थ्रू, जिसका बेस्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स क्या है, सन की जो हीट हमारे अर्थ पे ट्रांसफर होती है वो रेडिएशंस के थ्रू होती है। ऐसा मोड जिसमें रेडिएशंस के थ्रू हीट ट्रांसफर हो उसको हम कहते हैं रेडिएशन। यानी शुआओं के जरिए हीट ट्रांसफर हो, वेव्स के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जब हीट ट्रांसफर हो, इसे हम क्या कहते हैं, रेडिएशन। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।